हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बिल्कुल आपने देख रखा है कि हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 को। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। बहुत सारा प्यार आपको मिला वीडियो पे भी, और जो कमेंट है उसके लिए भी थैंक यू सो मच। बच्चों, आज देखो डिस्कस करने जा रहे हैं आर डी शर्मा का ही सेशन होगा बिल्कुल, और आज हम आर डी शर्मा के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जनरली जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा आर डी शर्मा का एक्सरसाइज जो होगा बच्चों, वो होगा 1.3। ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसमें देखा जाए तो जनरली जो हमें देखना है वो है कि रेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कैसे किया जाएगा। रेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होता है बच्चों, वो हम आज देखेंगे। ठीक है। तो तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 1.2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जरूर जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है। सारा चैप्टर एक वीडियो में कवर है। तो चलिए आइए बात करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन पे। और आज बात करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा। कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रैशनल नंबर फ्रॉम द सेकंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना, सो दैट विल बी, पहले आप सेकंड लिखेंगे माइनस फर्स्ट लिखेंगे, तो 3/8। तो अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। तो मैंने आपको बोला था अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कुछ जैसे है वैसे लिख देंगे, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करेंगे, और न्यूमरेटर जो है वैसे इसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 5 में से 3 जाएगा, सो दैट विल बी 2/8, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना आ गया बेटा हमारे, ये 1/4 आ गया। तो पहले के तो आंसर यहाँ पे इजिली आ गया हमारा, कितना 1/4, ये फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन यहीं पे इसका डिस्कस करते हैं। सेकंड क्या है हमारा, 4/9 में 4/9 से माइनस करना है आपको, कितना, -7/9। क्योंकि ये कह रहा है ना कि फर्स्ट रेशनल नंबर को आप सेकंड रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रेशनल नंबर, पहले वाले को। तो पहला ये है, दूसरा ये है। ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 4/9। अभी देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा +7/9। ठीक है। अब ये हो गया कितना, एलसीएम इनका 9 ही आएगा, ऊपर आपका 4 और ये 7 हो गया। अभी 7 और 4 कितना होता है सर, 11/9। तो ये आपका आंसर हो गया 11/। सेकंड भी क्लियर। चलिए थर्ड भी क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा कि कहीं पे आपको कोई दिक्कत ना हो। सारे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस आप बना के रखना। तो कितना है, -9/11। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कितना, -2/11 को। तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, ये तो -9/11 ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2/11। तो अभी कितना हो गया भाई, दोनों 11 11 है तो 11 हो गया, ये -9 और ये +2 हो गया। अभी बच्चों क्या हो जाएगा, दैट विल बी -7/11। -7/11 क्यों आया, क्योंकि बच्चे माइनस वाला टर्म बड़ा है, इसलिए माइनस हमारा आंसर आया। इतनी बात समझ में आई, बहुत से टर्म्स काफ़ी ईज़ी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है। सारे के सारे टर्म्स बहुत ईज़ी हैं, तो आई होप आपको जनरली सारे टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उसके लिए थोड़ा-सा हम क्या करते हैं, पेज को क्लीन कर लेते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो यहाँ पे है -4/13, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, -11/13, 11/13। तो ये देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों ही माइनस के टर्म में है। तो पहली बात तो सर दोनों का एलसीएम सेम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो एक बार डिनोमिनेटर लिखते हैं, और जैसे न्यूमरेटर है वैसे ही उसको लिख देते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। ये कितना आ जाएगा, -15/13। ये आपका आंसर है। ठीक। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका, कितना है, -3/8। माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 1/4 को। तो 1/4। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक -3/8 है, दूसरा -1/4 है। तो अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर एक 8 है दूसरा 4 है। तो बच्चे इनका एलसीएम बहुत इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 8 और 4 का एलसीएम होता है 8। मैं बता दूं कैसे, 8 को फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 आएगा, वहीं 4 का फैक्टर करोगे तो दैट विल बी 2 इंटू 2 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे सर, जो कॉमन है उसको 1 टाइम,
और जो बच गया उसको 1 टाइम, कितना हो गया 2 2 2, कितना 8 आ गया। तो ये तो -3 रहेगा क्योंकि कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे इसमें, -1 इंटू, अब ये 4 है ना, तो 4 को 8 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। तो ये हमारा कितना हो गया -3 -2/8 हो गया। तो अभी ये हमारा कितना हो गया माइनस माइनस 5/8 हो गया ये आपका आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बच्चों कि 5/6 में से कितना माइनस करना है, -2/3। तो पहले हम लिखेंगे 5/6 माइनस -2/3। इसको थोड़ा सा एक अलग मेथड से करेंगे, ठीक है चलो। तो यहाँ देखो बेटा, ये तो 5/6 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +2/3 हो गया। अब जरा सा सोचो मेरे बच्चों, ये कितना है 6 और ये कितना है 3। तो अगर मैं इस डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 3 टू द 6 नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली सर, हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या इक्वल हो जाएगा। लेकिन केवल 2 में ही मल्टीप्लाई करना सही नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, न्यूमरेटर में भी क्यों कर दिया सर? न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। डेफिनेटली बच्चों, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन याद रखिएगा, ये जब जैसे यहाँ पे ये 2/3 है, आपने केवल और केवल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो ये फ्रैक्शन उसके जैसा नहीं रहेगा, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जो हो जाएगी चेंज हो जाएगी, और हमें वैल्यू को चेंज नहीं करना, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना हो गया ये। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6, और आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 2 जा 6। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, बिल्कुल बच्चे। अगर जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो we just write 1 times 6, and now that will 5 plus 4, and that will be what, 5 4 होता है बेटा 9/6, and we know that both number divisible by 3, so that will be 3 3s are 9 and 3 2s are 6, and your final answer is that 3/2, and it is your answer. So that is a very easy, I hope you will understand, ठीक है guys। तो please वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मज़ा आता है आप लोगों को पढ़ाने में, और जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है उसको बताने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -6/7 से आपको -13/14 में से माइनस करना है। तो सब पहले हम लिखेंगे -13/14, इसमें से माइनस करना है कितना, -6/7। इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा -13/14, माइनस माइनस दैट विल बी +6/7। तो अभी देखो हम क्या करेंगे सर, 2/2 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, -13/14, और ये भी कितना हो, 6 2 जा 12 और 7 2 जा 14। अभी देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, हमारे सेम हो गए। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, सो वी जस्ट राइट 13 + 12 और 1 टाइम डिनोमिनेटर, तो दैट विल बी -13 है +12 है, कितना आएगा आंसर बच्चे, आप सभी को पता है सर, ये 1/14 हो जाएगा, किसमें सर, माइनस में, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो ना, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा फोकस की जरूरत है, बाकी सारे चीजें बड़े आराम से आपका चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो कह रहा है -8/33 और -7/22, ठीक। तो -7/22 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है कितना, -8/33। अब यहाँ पे देखना, तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, ये तो -7/22 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +8/33। अब यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इनके दोनों टर्म डिफरेंट है। तो अगर 33 का फैक्टर करें, जिसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर, सो दैट विल बी 11 इंटू 3, और 22 का फैक्टर करें तो दैट विल बी 11 इंटू 2। तो बच्चे 11 तो कॉमन है 1 टाइम, बाकी जो बच गया उसको ऐसे ही जैसे है वैसे। तो कितना, 3 टू द 6 और 11 66, तो दैट विल बी व्हाट, 66 -7। अभी 22 को 66 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 33 को 66 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 7 3 जा 21 हो गया, और बच्चे 8 2 जा 16/66 हो गया। तो व्हाट द फाइनल आंसर, दैट विल बी 21 + 16, ये माइनस में ये प्लस में कितना आएगा, -5/66। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन देख लिए।
तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक बार समझ में आया तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करना, हाँ सर सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है बच्चों? तो हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस डेफिनेटली। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, कितने हैं? अप्रॉक्स 11 क्वेश्चन है। मजा आएगा करने में, करेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है? इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है? इवेल्युएट करना है, वैल्यू बतानी है, ठीक? फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन 2/3 माइनस 3/5, तो 2/3 माइनस 3/5 फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैंने बोला था ना कि ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, मतलब इसका इधर और इन दोनों का आपस में, जो भी बीच में साइन हो बीच का साइन लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 × 3 और अपॉन में 3 × 5। कितना हो गया बेटा ये? 5 2 हो गया आपका 10 और 3 3 हो गया 9 अपॉन 5 3 15 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? 10 में से 9 जाएगा, डेफिनेटली 1/15 आएगा और ये आपका आंसर हो गया। ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पिक किया जाए इसका, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? -4/7, -4/7 और फिर -2/-3। तो देखो इसमें भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 4/7 और माइनस माइनस ये +/2 हो जाएगा, ठीक है? अब फिर से वही सर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो 7 3 जा तो 21 हो गया और यहाँ हो जाएगा -4 × 3 प्लस 2 × 7 हो गया, ठीक है बच्चों? तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये 7 4 3 जा 12 तो -12 हो गया और 7 2 जा 14, तो ये आपका 14 हो गया अपॉन 21 हो गया। तो अभी यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 12 जाएगा, दैट विल बी 2/21। कितना आएगा? 2/21 और ये डिविजिबल नहीं होगा, तो यही क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे, दैट विल बी योर थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? सर -2 माइनस, अच्छा -2 माइनस 5/9। अब देखो यहाँ जब वन डिजिट का है ना, उस यानी उसके फ्रैक्शन में कोई टर्म ना दिया हो, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर वन मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि हर नंबर जो होता है, जितने भी नंबर होते हैं उसके नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वन होता है हमारा। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो सर 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18, तो -18 और ये -5 1 जा 5 ही रहेगा। देखो बहुत सिंपली हो गया सर, -18 और -5 ऐड करेंगे सर कितना आ जाएगा? सर 18 और 2 होता है सर 23 तो -23/9 ये आपका क्या होगा बेटा? आंसर हो जाएगा। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो चलिए भाई स्पेस भी हमारे पास आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर, अच्छा सॉरी 5th के लिए। एक मिस हो गया क्या बेटा? चलिए जैसा भी वो बताना कौन सा छूट गया, बाद में कमेंट करके बताना कौन सा छूटा। तो ये -3/-8 माइनस -2/7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस इस माइनस को कैंसिल करेगा और देखो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा बेटा? प्लस कर देगा। तो ये हो जाएगा 3/8 प्लस 2/7। अभी क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फिर से, तो 3 × 7 हो जाएगा प्लस 2 × 8 हो जाएगा और उसके बाद 8 × 7 हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही होता है, ठीक है? और मैं तो बोलता हूँ जब भी प्राइम नंबर रहे ना, तो इससे बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं, बस सिंपली यही करो। तो 7 3 जा हो गया आपका 21 और 8 2 जा हो गया आपका 16 और 7 8 जा हो गया आपका 56। तो बेटा अगर इसको सॉल्व करें तो 6 और 1 हो गया 7 और 2 और 1 हो गया 3/56। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको परेशान करेगा समझने में। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़े आराम से होते चले जाएंगे, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्या है आपका? बिल्कुल -4/13, उसके बाद माइनस हो रहा है इसमें -5/26। अब देखो ये क्वेश्चन पिछले जैसा है कि नहीं? बिल्कुल चीजें बिल्कुल सेम है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। ये हो जाएगा -4/13 माइनस माइनस ये +5/26 हो जाएगा। अब जरा सोचो सर, ये 13 है और 13 2 जा 26 होता है, इतनी टेबल तो पता है हमें। तो क्या करेंगे सर, हम इसमें हम ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये हो जाएगा -8/26 और ये +5/26 हो गया। तो सर एक बार 26 आ जाएगा, ये आ जाएगा -8 + 5 कितना आ गया -3/26 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत मस्त मेथड है। आराम से क्रॉस प्रोडक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना आपको। इधर का मल्टीप्लाई उधर से किया, उधर का मल्टीप्लाई इधर से किया और आपका आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है बच्चों, तो बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन कराते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर बड़े आराम से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया। अभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, ये रहा। ये है -5/14 और उसके बाद -2/7। तो चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -5/14। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +2/7 हो जाएगा। फिर से वही चीज होगा सर, 2 और 2 का दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/14 और ये हो जाएगा 2 2 4/14। देख रहे हो ना, बिल्कुल। यानी इससे इजीएस्ट मेथड तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब एक बार 14 लिख लेंगे, ये -4 हो गया, सॉरी -5 और ये आपका 4 हो गया। तो कितना आ जाएगा -1/14 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। चलिए 8 की बात करते हैं। तो 8 क्या है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पे दे रखा है 13/15 -12/25। अब देखो यहाँ पे आपको एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर 25 का फैक्टर करें सर तो 25 का फैक्टर होता है 5 × 5 और 15 का फैक्टर करें सर तो होता है 5 × 3। मतलब 5 तो है दोनों में सर, एक 5 और 3 एक्स्ट्रा हो रहे थे तो इनका एलसीएम कितना हो गया सर, चेक करिए। 5 5 जा 25, 3 जा 57, 75। ठीक है, कितना हो गया 75। अभी ये कितना है 13 इंटू 15 है। 15 है तो देखिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करके 75 हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे ये 15 है ना, किससे मल्टीप्लाई हुआ 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 -12 और 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 13 5 जा होता है 65 -12 3 जा होता है 36/75। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ चीजें। तो अब यहाँ पे 65 से 36 माइनस करेंगे तो 15 में से 6 जाएगा, आएगा 9, 5 में से 3 जाएगा, आएगा 2/75 और ये होगा आपका आंसर, क्योंकि अब इसके बाद ये डिविजिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पे दे रखा है -6/13 और -7/13। कोई बात नहीं, तो अगर पहली बात तो सर 6/13 ये तो रहेगा ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +7/13 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 7/13। सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो बस 13 लिखिए और ये -7, 6 + 7 हो गया। कितना आ जाएगा सर 1/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 1/13 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़े आराम से हो गया। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ना बच्चों जो आपको परेशान करे, कुछ भी नहीं है। बड़े आराम से सारे क्वेश्चन हम करते चले जाएंगे, ठीक है। और बहुत जल्द और भी एक्सरसाइज है उनको लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 ये देखो, ये है 7/24 -19/36। कितना दिया है, इधर ध्यान दो बच्चे, इधर ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो ये कितना है 36, तो 36 का फैक्टर एक हो सकता है 12 3 जा 36 होता है ना, बिल्कुल सर। अच्छा यहाँ पे 24 भी है तो 24 का हो जाएगा 12 2 जा, है ना। तो अब देखो 12 तो दोनों में है, क्या एक्स्ट्रा हो रहा है सर, एक 2 और एक 3, मतलब 2 3 6 और 12 6 जा कितना होता है 12 6 जा 72, तो ये हो गया आपका 72। ये है 7 इंटू, अब 24 है ना, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -19 इंटू और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा कितना हो गया 21 और 19 2 जा हो गया आपका
38/72। ठीक है, कितना हो गया हमारा 38/72। अभी देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे, तो 8 में से 1 गया तो दैट विल बी 7 और 2 में से 3 में से 2 गया तो 1/72। अभी सही क्या? बिल्कुल नहीं सर, क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस। तो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा है, ये क्वेश्चन नंबर 11। तो ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं और आप लोग इसके आंसर मुझे बताना सर इसका आंसर कितना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हाँ, अब के जो क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्या कह रहा है? कह रहा था सम ऑफ टू नंबर इज 5/9। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग क्या कह रहे थे कि जब दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा था। जैसे देखो इनको हमने सपोज करो ये प्लस होता, क्या होता है? ये प्लस होता, तो इनको करते तो इनका ये रिजल्ट आता। मतलब मान लो ये आएगा तो नहीं, 24 प्लस ऐसे मान लो 4/24 होता। अब इनको ऐड करते कितना आ जाता है सर? 11/24 आता। ठीक है, ऐसे आता ना। अब इसमें से क्या करेगा? आपको कहेगा कि दो ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करने पे 11/24 आ रहा है। समझना, दो नंबर है जिनको ऐड करने पे 11/24 आ रहा है, जिसमें से एक नंबर इतना है, तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा? तो दूसरा नंबर कुछ भी मान लो। देखो अब दूसरा नंबर पूछ रहा है ना, तो अगर इस नंबर को मैं इस नंबर से माइनस कर दूं तो दूसरा नंबर नहीं आ जाएगा। डेफिनेटली बच्चे बिल्कुल समझ तो गए आप लोग। ठीक है, अब यहीं पे बात हो रही है कि सम ऑफ टू नंबर इज 5/9। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज, ठीक है, तो वन नंबर इसमें देखो दिया है, वन ऑफ द नंबर, वन ऑफ द नंबर कितना दिया है बच्चों? ये दिया है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली देखो सीधे सीधे अगर लिखना चाहे तो बड़े आराम से लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। सीधे लिखेंगे सेकंड नंबर, ठीक है, अदर नंबर, या फिर सीधे आप लिखेंगे अदर नंबर। तो अदर नंबर कैसे निकालोगे? जो सम है, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर माइनस वन ऑफ द नंबर, वन ऑफ द नंबर। बस सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला लिखेंगे, आंसर आपके सामने। तो सम ऑफ टू नंबर कितना दिया है? ये दिया है 5/9। माइनस करेंगे किसको सर? 1/3 को। तो देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया 3, और सॉरी 9 आएगा क्योंकि 9 बड़ी है, 9 आएगा। तो ये तो 5 फिर आएगा माइनस ये 3 है ना, तो 3 में क्या करेंगे सर? 3 3 जा 9, कितना हो गया आपका 5 माइनस 3/9। और सर सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो सर 2/9 आएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो अदर नंबर जो था वो आपका क्या आ गया बेटा? ये आपका आ गया 2/9 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 2/9 आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज -1/3। तो यहाँ पे क्या आपको गिवन है? द सम ऑफ टू नंबर, टू नंबर, sum of two number is already given. What is sir? -1/3 is 1/3 if one of them number, one number, ठीक है, one of the number is equal to -12/3। यानी उसमें से एक नंबर कितना? -12/3 आपको दिया है। तो कह रहा है फाइंड द अदर। तो अदर नंबर इज इक्वल टू, अदर नंबर फिर से वही फॉर्मूला लगेगा हमारा। अदर नंबर क्या हो जाएगा? सम ऑफ टू नंबर, इस बार लिख रहा हूँ, अगली बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बच्चों, ठीक है, लेकिन आप जरूर मेंशन कीजिएगा, या चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। सम ऑफ टू नंबर माइनस माइनस वन नंबर, वन ऑफ द नंबर, वन ऑफ द नंबर। बस सिंपल सी बात है, यही फॉर्मूला आपको हर जगह पुट करना है। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू नंबर आपको ऑलरेडी गिवन है कितना? -1/3 है। माइनस करेंगे किसको? -12/3 को। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो जनरली सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं सर, साइन वाला, है ना। अगर साइन बच्चों गड़बड़ हो गया तो सारा मामला क्या हो सकता है? गड़बड़ हो सकता है। तो साइन को जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चे, साइन मिस्टेक मत करना। So that will be what? So -1/3, and when you open the bracket, so minus minus that will be plus,
12/3. Now solve it. So denominator is same, so that will be 3 and minus 1 plus 12. तो गाइस देखो 12 में से 1 जाएगा तो 11/3 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अदर नंबर, क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा अदर नंबर जो हमसे इसने पूछ रखा था। तो अदर नंबर भी हमारा कितना आ गया बच्चों, 11/3। देखा ना, बहुत इजी था, डेफिनेटली यार इजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये देखो बच्चों, कह रहा है द सम ऑफ द टू नंबर इज -4/3 इफ वन ऑफ द नंबर इज -5 फाइंड द अदर। सिंपल सी बात है, अब सीधे मैं अदर नंबर फाइंड करता हूँ, सारा स्टेटमेंट वही रहेगा, स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं हो जाएगा। तो अदर नंबर में सीधे लिख रहा हूँ, देखिएगा अदर नंबर, आपको स्टेटमेंट सब में वही लिखना है जो पीछे स्टेटमेंट मैंने लिखा, जहां स्टेटमेंट चेंज होगा मैं बताऊंगा। तो सम ऑफ टू नंबर कितना है, -4/3 माइनस, इसको माइनस करेंगे -5, तो ये हो जाएगा -4/3, माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, ये हो जाएगा 5/1। अभी देखा जाए तो सर इनका एलसीएम हो जाएगा 3, ये तो हो गया -4 और ये हो जाएगा 5 × 3। क्यों सर, क्योंकि सर 1 था, इसको 3 करना तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो -4 plus 5 is 15/3. When you solve this equation, so you will get what guys, 11/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अदर नंबर क्या है बेटा आपका 11/3। हो गया ना, बिल्कुल बहुत जल्दी से सॉल्व होगा। इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8। ओके, इफ वन ऑफ द नंबर इज -15/7 फाइंड द अदर। तो ठीक है, अदर नंबर फिर से क्या हो जाएगा आपका अदर नंबर, अदर नंबर इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ टू रेशनल नंबर कितना -8 है, माइनस करेंगे किसको, -15/7 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस कितना बच्चों +15/7, इसके नीचे मान लीजिए 1, फिर से क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -8 × 7 प्लस 15 × 1 और इन दोनों का आपस में तो 1 × 7, तो दैट विल बी 7 8 जा 56 प्लस 15 1 जा 15 और 7 1 जा 7। तो अभी माइनस करेंगे तो 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो आएगा 1 और 5 में से 1 जाएगा तो आएगा 4, 41/7 बट किस में, माइनस में। तो ये आपका हो जाएगा क्या बच्चा अदर नंबर, जो जिसका दूसरा नंबर था ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया। चलो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीजें चेंज होंगी, कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू -7/8 सो एज टू गेट 5/9। मतलब इस -7/8 में क्या ऐड किया जाए, क्या ऐड किया जाए कि आपको क्या मिल जाए, आपको 5/9 मिल जाए। समझना मेरी बात को बच्चे, मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 5 रुपये में 5 रुपये में क्या ऐड किया जाए, है ना, क्या ऐड किया जाए कि ये कितना हो जाए, ये हो जाए 7 रुपये, कितना हो जाए 7 रुपये। तो देखो हमें क्या चाहिए, ये वॉट की वैल्यू चाहिए ना, तो वॉट को तो यही रखो, इसको उठा के बेटा इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा क्या इक्वल टू 7 - 5 कितना आ गया 2। मतलब जो हमें मिला हुआ है उसमें से इस नंबर को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी नंबर को हम ऐड करेंगे, है ना। चलिए तो बस वही चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। ओके सो नंबर ऑफ व्हाट शुड बी एडेड ना, वी शुड का स्टेटमेंट कैसे होगा वो देख लेते हैं पहले। तो वी शुड ऐड नंबर इक्वल टू कितना मिला है, टोटल नंबर माइनस जो पहले नंबर है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसी तरह इसको माइनस कर देंगे, तो टोटल नंबर हमारा कितना है 5/9 है, माइनस करेंगे -7/8 को, तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो 5/9 ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7/8 हो गया। अभी देखिए अभी हो जाएगा 9 8 जा 72 हो गया, ये हो जाएगा 5 × 8 और +7 × 9 हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल बच्चों। तो 8 5 से कितना हो गया आपका, ये 40 हो गया, प्लस 9 7 से कितना हो गया, 63 हो गया, और ये 72। तो अब इनको जब सॉल्व करोगे तो देखो 30 आपका 3 आएगा, 64 आपका 10 हो जाएगा, और ये आपका 72 ही रहेगा। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि अब इसके बाद कोई सोल्यूशन इसमें नहीं होगा, इसके बाद कोई सोल्यूशन इसमें नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? चलो, इतनी बात समझ में आई तो बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करो। अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया अब लाइक कर दो बच्चे, ठीक है, क्योंकि अब लाइक करना बनता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ज्यादा नहीं बच्चे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको लेके 3 क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी ऐड टू -5/11 सो एज टू गेट 26/36। तो नंबर सीधे, अब सीधे सोल्यूशन करेंगे हम। नंबर इज इक्वल टू, जो नंबर ऐड करेंगे हम बच्चों, क्या हो जाएगा, जितना मिला है हमें 26/33, उसमें से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कर देंगे, काम हमारा खत्म हो गया। तो दैट विल बी 26/33 माइनस माइनस दैट विल बी प्लस 5/11। एक चीज और सर, ये 11 ये कितना 33, तो अगर बेटा मैं ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस 5/11 में, सो आप देखोगे बेटा ये 26/33 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15/11 3 जा 33। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए बच्चों। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो डिनोमिनेटर को 1 टाइम, और 26 प्लस 15 जैसे है वैसे लिख देंगे इसको। तो ये हो गया 5 6 11 का 1 कैरी आया 1, 2 और 1 3 1 4/33। तो नंबर क्या होगा जो ऐड करेंगे सर, 41/33। बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल ये चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत ज्यादा टाइम आपके लगने वाले नहीं है बच्चों। बात करते क्वेश्चन नंबर 9 का, क्या कह रहा है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट -2/3। लो सर, फिर से वही चीज, हर बार वही चीज कर रहे हैं, और हर में हम वही सेम स्टेप करेंगे। क्या मिल जाए आपको, -2/3, -2/3 मिलना है, तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए, तो ये हो गया -2/3 माइनस माइनस प्लस 5/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 7 हो जाएगा, प्लस 5 × 3 हो जाएगा, और मेरे बच्चों ये हो जाएगा 3 × 7। जहाँ नहीं समझ में आया प्लीज बताना, मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बना के भेजूंगा, ठीक है। बस मुझे ये नहीं चाहिए कि हाँ सर आपसे पढ़ा और चीज़ें हमारी समझ नहीं आई, मेरा टाइम खराब हो गया, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मेरे पास आए हैं तो अब दोबारा कभी किसी और के पास न जाए। बिल्कुल, जो मेरे पास आए वो मेरा होके रह जाए बस बच्चों। तो अब ये देखिए कितना हो गया, 7 2 जा 14, तो -14 हो गया, 5 जा 15 हो गया, और ये 7 3 जा 21 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/21, और यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ये देख लेते हैं बच्चों। कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। अब देखो सब्ट्रैक्ट की बात कर दिया, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, अच्छा पिछला वाला क्या था, पिछला वाला ऐड था, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। तो ऐसे समझना, अगर मैं बोलूं कि 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि ये क्या आ जाए आपका 3 आ जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया 3 आ जाए, तो इस x को अगर मैं यहाँ ले जाऊं और इसको मैं यहाँ पे लेके आऊं, तो 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें 3 आ जाए, तो 5 - 3 करेंगे तो x आएगा। तो जनरली यहाँ से आपको पता चल जाएगा सर कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है सर, 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 आ जाएगा, यानी 2 वाले नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे भी है। तो लिखेंगे द नंबर, यानी इसको देखो अगर लिखना हो ना तो ऐसे लिखेंगे द नंबर, यानी नंबर इज इक्वल टू क्या, कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको इस बार पहले लिखेंगे, ठीक, इसमें से टू गेट दिस। तो अभी क्या हो जाएगा, ये +5/6 होगा, उसमें क्या करते थे माइनस करते थे, इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, यही एक चेंजेस है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इसको पूरा स्टेटमेंट में से समझते हैं, पूरा स्टेटमेंट से, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इस नंबर से, तो हम मान लेते हैं वो नंबर क्या हमारा द नंबर है,
तो -5/3 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे द नंबर को हम क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 5/6 मिलेगा। कितना, 5/6। अब देखो सब्ट्रैक्शन तो आप मेरे से अच्छा जानते हो, तो अब देखो क्या करेंगे, तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं पहले से। तो अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हम सिंपली, अब यहाँ पे जो चीजें हमारे पास हैं, माय कह रहा ना, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इसमें से, तो हमने इसमें से द नंबर को सब्ट्रैक्ट किया टू गेट 5/6, हमें 5/6 मिला। अब देखो क्या करना है, इस नंबर को आप इधर उठा के लाओ और इस नंबर को आप इधर उठा के लेके आओ। ये हो जाएगा -5/3, ये +5/6 इधर जाएगा तो -5/6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका द नंबर, क्या हो जाएगा द नंबर। बस अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, और ये हो गया -5 इंटू, ये 3 है ना, तो इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी 6 है। ये क्या होगा बेटा, ये होगा द नंबर, या फिर सीधे नंबर लिखते हैं हम। तो अब यहाँ पे 5 टू 10 हो गया, -10 -5/6 इक्वल टू नंबर। तो यहाँ पे -10 -5 कितना हो गया, -15/6। एक चीज देखा, जैसे दोनों ही नंबर किससे डिविजिबल है सर, ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 2 जा और 3 5 जा। तो यहाँ पे जो नंबर आया सर हमारा वो कितना आ गया, नंबर आ गया सर हमारा -5/2 आ गया, नंबर कितना आ गया, -5/2 आपका नंबर आ गया। बोलो समझ में आई बात, बिल्कुल यार सिंपल सी कॉन्सेप्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फिर से वही सारी चीजें हैं कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/7, मतलब 3/7 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर को, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम नंबर को, तो हमें क्या मिलेगा, 5/4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5/4। ठीक है, तो अब चाहे तो इस नंबर को इधर ले जाओ, या इस नंबर को इधर लेके आओ, तो हम 5/4 को इधर लेके आते हैं, तो हो जाएगा 3/7, ये +5/4 इधर आएगा बेटा, तो -5/4 हो जाएगा, और ये माइनस नंबर था इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में नंबर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस में जब जाते हैं तो इनकी साइन चेंज हो जाती है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए तो 3 × 4 हो जाएगा, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 7 में, और 7 × 4, 7 × 4, तो ये कितना आ गया, मैं इसको n लिख लेता हूँ नंबर को। ठीक है, 4 3 जा 12 हो गया, और 5 7 जा 35 हो गया, अपॉन 7 4 जा 28 हो गया, ये आपका क्या हो गया, नंबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए माइनस करिए, तो डेफिनेटली कितना आएगा, -13/28 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, बिल्कुल यही आपको नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा था, बस बात खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, ये देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, मुझे लगा 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन यार इसमें ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, देखते हैं कितने हैं। अरे जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। चलिए, तो इसमें क्या ऐड करें, इसमें क्या ऐड करें, तो चलिए हम इसमें n ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, n फॉर नंबर, हम n ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या बच्चे, 2/3 प्लस 3/5 में कह रहा है क्या ऐड किया जाए, ये कितना हो जाए, ये हो जाए -2/15 हो जाए, कितना हो जाए, -2/15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 2 × 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 3, अपॉन में 3 × 5 हो जाएगा, प्लस n इक्वल टू -2/15। ठीक, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 5 से जा 15, प्लस n इक्वल टू -2/15। ठीक है, -2। अब इनको ऐड करो तो 10 और 9 कितना हो गया, 19/15 हो गया, प्लस n हो गया इक्वल टू कितना, -2/15 हो गया। अब इस टर्म को उठा के आप इधर लेके आइए, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/15। जब ये 19/15 इधर प्लस में इधर आएगा, तो ये भी -19/15 ही आएगा।
अब आप देख सकते हो सर दोनों ही अपॉन में 15 है, तो 15 हो जाएगा -2 -19। और यहाँ पे आप देख सकते हो 19 -2 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में मतलब ऐड होंगे, तो -21/15। तो एक नंबर तो हमें पता है कौन सा सर, 3 से, 3 5 जा और 3 7 जा। तो सर n की वैल्यू की बात करें तो n की वैल्यू -7/5 आ गया। कितना आ गया बच्चों, n=-7/5। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट 3। बढ़िया, चलिए तो सीधे हम लिखते हैं नंबर, यानी हमें क्या मिल जाए, 3 मिल जाए। तो देखो एडिशन वाला है तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ये हो जाएगा 3 माइनस, अब इनका एलसीएम लेंगे तो 5 तो जा 15 2 जा 30, कितना आ गया 30/1। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन है बहुत इजी। 30 हो गया ना, मतलब ऊपर 15 से मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30 और फिर 5 6 जा 30, ये हो जाएगा 3/1 माइनस, इनको सॉल्व करो बच्चे, तो 15 और 6 हो गया 21, 21 और 10 हो गया 31/30। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 1 और 30 का एलसीएम होता है 30। अब इस 30 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 इंटू 30 हो जाएगा और -31। अब देखो बच्चे 33 जा होता है 90 -31/30। सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 से 31, तो बच्चों यहाँ देखो 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, और यहाँ 8 में से 3 जाएगा तो आएगा आपका 5/30। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आए कि नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उलझाने वाला कॉन्सेप्ट है। अरे भाई ये तो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, खत्म कब होगा। चलो बच्चों कोई बात नहीं, जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छोड़ना बेवकूफ़ी हो जाएगी भाई। ठीक है बच्चों, छोड़ना क्या हो जाएगा, बेवकूफ़ी हो जाएगा। अभी देखा जाए कितने क्वेश्चन है, कोई नहीं करेंगे तब देखेंगे। कह रहे व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू गेट दिस। चलिए मान लेते हैं नंबर क्या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इसमें से। भाई इसमें से जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आपका नंबर है -n। हम n इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितना हमें मिल रहा है, -1/6 मिल रहा है। तो इस n को इधर उठा के ले जाओ, इस 1/6 को इधर उठा के लेके आओ, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3/4 -2/3। ये -1/6 इधर से बेटा इधर आएगा तो ये +1/6 हो जाएगा, और ये -n इधर से इधर जाएगा तो ये +n में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो इनका हम निकालेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। कितना, 12 आएगा, क्योंकि 4 से 12 कटेगा, 3 से भी 12 कटेगा, 6 से भी 12 कटेगा, ये हो जाएगा 3 इंटू, अभी 4 को 12 बनाने के लिए सर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 इंटू 3 को 12 बनाने के लिए सर 4 से, और 6 को 12 बनाने के लिए सर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये n की वैल्यू आएगी सर। तो देखो बच्चों 3 3 जा हो गया 9, 4 2 जा हो गया सर 8, और 2 1 जा 2/n। तो 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1, और 1 और 2 हो गया 3, तो ये हो गया 3/12 n। अभी काम इतने पे खत्म नहीं हुआ बच्चों, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब 1/4 n। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, n की वैल्यू आ गई। चलिए बात करते हैं 15। बिल्कुल बिल्कुल, अब चीजें हो रही हैं खत्म, अब चीजें हो रही खत्म, बिल्कुल बच्चों। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करना है, तो -4/13 माइनस माइनस है, तो बच्चे ये -4/13 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/26 हो जाएगा। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 13 और 26 का एलसीएम 26 ही होता है, -4 इंटू 3 2 हो जाएगा, क्योंकि 13 2 26 और ये 3 ही रहेगा। ये 4 2 8 हो गया, -8 प्लस 3/26, और बच्चे -8 में से 3 जाएगा तो -5/26 आएगा, मतलब जहाँ पे ब्लैंक है यहाँ पे -5/26 रहेगा। अब इसको देखो बच्चे, यहाँ पे क्या बोला है कि -9/14 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे n होगा -1, तो हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n = -1। इस पूरे को उठा के हम इधर ले जाएंगे तो माइनस है, ये +9/14 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए,
तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 14, 14 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -14 प्लस 9 और ये कितना हो जाएगा -5/14। तो n की वैल्यू कितनी आ गई -5/14। बिल्कुल यहाँ पे कितना आ जाएगा -5/14। इसके बारे में बात करें बच्चे तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे -7 प्लस बाई 9 इक्वल टू कितना है 3 आया हुआ है ना। तो मैं इसके क्या अब p मानता हूँ, ठीक p, बहुत दिन से n मान लो अब p मान लो। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/1 -7/9 जब रिटर्न होके इधर जाएगा तो ये +7/9 हो जाएगा। 1 और 9 का एलसीएम होता है 9, तो 3 को 1 को 9 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 7। कितना हो गया 9 3 जा 27 प्लस 7/9, ये हो गया आपका 774213/9। तो यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, p की वैल्यू 34/9 हो जाएगा। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है n प्लस, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैंने n मान ली, n प्लस 15/23 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा जरूर आप बताना। दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, कितने, केवल और केवल दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप डेफिनेटली इन दो क्वेश्चन के आंसर मुझे जरूर दोगे। बिल्कुल 50 मिनट्स हो गए हम लोग के सिलेबस को डिस्कस करते करते, लेकिन मज़ा बहुत आया और इसी रफ्तार से चलेंगे तो बहुत जल्द आपके जो एग्जाम से पहले पहले हम लोग सारा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो दो काम करना है बच्चों, क्या करना है, पहला काम ये कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को दबा के शेयर कर दो, सभी के साथ शेयर कर दो बच्चों, जिस दिन शेयर कर दोगे रियली बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। ठीक है, जिस दिन हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो गए हो, यानी जैसे हम लोग को जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उस दिन हम लोग बच्चे बहुत जल्द लाइव क्लासेस लेकर आएंगे, क्योंकि लाइव क्लासेस में जब जो बातें होंगी ना उसका मजा ही कुछ और होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, हैव अ नाइस डे।